बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम अपना 10th क्लास का फ़िज़िक्स का जो चैप्टर नंबर 10 है वो डिस्कस करने जा रहे हैं और चैप्टर का टाइटल है थर्मल फ़िज़िक्स। इसकी हम एक्सरसाइज इसमें इंशाल्लाह कवर करेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है जी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का, एमसीक्यूज़ का। तो वो क्या हमसे डिमांड करता है, टिक द करेक्ट आंसर, कि जो आपका दुरुस्त जवाब है उसका आप इंतखाब करें। व्हेन द टेम्परेचर ऑफ अ रॉड ऑफ कॉपर इज़ इंक्रीज्ड, जब हम कॉपर की किसी सुलाख की के टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, इट्स लेंथ, तो उसकी जो लंबाई है उसके साथ क्या मामला पेश आता है कि अगर हम कॉपर का रॉड लें और उसके टेम्परेचर में इजाफा करें तो उसकी लेंथ के साथ क्या मामला पेश आएगा। रिमेन्स द सेम, वो बराबर रहेगी। इंक्रीजेस, उसमें इजाफा होगा। डिक्रीजेस, उसमें कमी वाक़ई होगी। या आगे है जी हमारे पास बिकम्स डबल, वो 2 गुना हो जाएगी। ठीक है, तो कभी भी आपने एमसीक्यू सॉल्व करते हुए पहला ऑप्शन या दूसरा ऑप्शन पढ़कर अपना जो आंसर है वो मार्क नहीं कर देना। हमेशा आपने चारों ऑप्शंस पढ़ने हैं और उसके बाद आपने किसी नतीजे पर पहुंचना है, कोई ऑप्शन जो है वो आपने मार्क करना है। एक ऑप्शन पढ़कर कभी भी आपने दुरुस्त जवाब का इंतखाब नहीं कर लेना। जिसको आप अपना आंसर समझ रहे हैं उस पर निशान नहीं लगाना, क्योंकि मुमकिन है कि उसके एक से ज़्यादा करेक्ट ऑप्शंस हों और एंड पर आगे दिया भी हो कि बोथ ए एंड बी या बोथ बी एंड सी। तो कभी भी एक एमसीक्यूज पढ़ के आपने सॉल्व नहीं करना। हाँ जी, अब हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। रिमेन्स द सेम, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं तो क्या उसकी लेंथ सेम रह सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं रह सकती। दूसरा है, तीसरा ऑप्शन है जी डिक्रीजेस, क्या वो डिक्रीज़ हो जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं डिक्रीज़ होती। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो लेंथ में इजाफा ही होगा, उसमें कमी नहीं वाक़ई होगी। लेकिन क्या इतनी इजाफा हो सकता है कि बिकम्स डबल, 2 गुना हो जाए? तो ऐसा भी नहीं है। इजाफा ज़रूर होता है लेकिन इतना ज़्यादा इजाफा नहीं होता कि वो डबल ही हो जाए। उसके लिए फिर स्पेसिफिक हमें बताना पड़ेगा कि इतना टेम्परेचर हमने बढ़ाया है तो फिर जाके डबल हुआ है। लेकिन यहाँ पर हमने सिंपल कहा है कि उसके टेम्परेचर में इजाफा किया है, तो अब उसकी लेंथ के साथ क्या मामला पेश आएगा। तो हमारा ये वाला ऑप्शन जो है, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा कि वो उसकी जो लेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, आगे चले जाते हैं। द अमाउंट बाय विच यूनिट लेंथ ऑफ अ मटेरियल इंक्रीजेस, वो मिकदार जिस लिहाज से किसी मटेरियल की यूनिट लेंथ में, उसके इकाई लेंथ में इजाफा होता है। व्हेन द टेम्परेचर इज रेज टू 1 डिग्री सेंटीग्रेड, जब हम उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाएं, यानी अगर हम टेम्परेचर में 1 डिग्री सेंटीग्रेड का इजाफा करें तो उसके यूनिट लेंथ में जो इजाफा होता है इस कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ, इसको हम किसका कोफिशिएंट कहते हैं? क्यूबिक एक्सपेंशन, वॉल्यूम एक्सपेंशन, लीनियर एक्सपेंशन, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। तो क्यूबिक एक्सपेंशन जो होता है ये सिर्फ लेंथ में इजाफा नहीं होता, ये तीनों डायमेंशंस में इजाफा होता है। जिस तरह क्यूब नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है कि x की पावर 3 है, यानी वॉल्यूम है ये। वॉल्यूम और क्यूबिक एक्सपेंशन बहरहाल दोनों बाय द वे एक ही चीज़ होती है। ठीक है, तो ये दोनों ही हमारा जो आंसर्स नहीं हैं। लेंथ है तो लेंथ में सीधी सी बात है कि लीनियर एक्सपेंशन जो है यही हमारा आंसर होगा कि लीनियर एक्सपेंशन होती है। अगर किसी मटेरियल की यूनिट लेंथ में इजाफा हो रहा है ना टेम्परेचर बढ़ाने से, तो हमारा वो जो इजाफा है उसका जो कोफिशिएंट है वो लीनियर एक्सपेंशन का कोफिशिएंट कहलाएगा। नन ऑफ दीज वाला भी ऑप्शन रॉन्ग है क्योंकि हमारे पास सही ऑप्शन मौजूद है। इसको फ्रेम को ऊपर कर लेते थोड़ा सा। अच्छा जी, अब चले जाते हैं हम। व्हाट डज अ लिक्विड टर्न इनटू वंस इट इज एवेपोरेटेड? व्हाट डज अ लिक्विड टर्न इनटू, अच्छा, व्हाट डज अ लिक्विड टर्न इनटू, कोई लिक्विड किस चीज़ में तब्दील हो जाता है? वंस इट इज़ एवेपोरेटेड, जब एक दफ़ा वो एवेपोरेट कर जाता है तो वो किस में तब्दील हो जाता है? गैस में तब्दील हो जाता है? जी बिल्कुल गैस में तब्दील हो जाता है, लेकिन इसको मार्क नहीं करना। ठीक है, जब पानी एवेपोरेट हो जाता है तो वो गैस में चेंज हो जाता है, लेकिन ये मार्क नहीं करना। वाटर वेपर्स, आबी बुखारात में तब्दील हो जाता है, ये भी ठीक ऑप्शन है। एयर, सी ऑप्शन है हमारे पास एयर। हवा, तो हवा में तब्दील नहीं होता क्योंकि हवा में और भी बहुत सी चीज़ें आती हैं। हवा में नाइट्रोजन भी आती है, ऑक्सीजन भी आती है, डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं, तो ये एयर नहीं बन जाता। बोथ ए एंड बी ये हमारा असल में है करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि जो पानी बुखारात बन के उड़ जाता है वो गैस भी होता है और वाटर वेपर्स भी होता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा बोथ ए एंड बी। ठीक है, जिसमें मैंने आपको कहा था कि एक पढ़कर कभी भी हमने मार्क नहीं करना। विच प्रॉपर्टी डिटरमिन्स हाउ मच
हीट अ सॉलिड कैन एब्जॉर्ब। कौन सी खासियत हमें ये बताती है कि सॉलिड कितनी हीट जज्ब कर लेगा बिफोर इट्स टेम्परेचर चेंज सिग्निफिकेंटली, कबल इससे कि उसके दर्जे हरारत में एक वाज़ेह तब्दीली आए, यानी अच्छे खासे तौर पर उसका टेम्परेचर चेंज हो। ये कौन सी खूबी है जो हमें बताती है कि इतना टेम्परेचर वो जज़ब कर लेगा, इससे आगे उसके टेम्परेचर में तब्दीली आएगी, या यहाँ पे आगे उसका टेम्परेचर चेंज होना शुरू होता है? डेंसिटी? बिल्कुल नहीं, डेंसिटी नहीं ये बताती हमें। डेंसिटी और चीज़ होती है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये दरअसल है हमारा जो मतलूबा जवाब है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ये डिटरमिन करती है कि कोई चीज़ कितनी हीट एब्जॉर्ब करेगी। ठीक है, हीट कैपेसिटी जैसे कि नाम से ही ज़ाहिर है कि इसकी कैपेसिटी कितनी है, कितनी हीट ये बर्दाश्त कर सकते हैं। जिस तरह इसको ऐसे मिसाल से समझ लें कि जिस तरह किसी इंसान की कैपेसिटी ज़्यादा होती है, उसको गुस्सा देर से आता है, यानी वो देर से गर्म होता है, उसका मीटर जल्दी शार्ट नहीं होता। तो जितनी ज़्यादा कैपेसिटी होगी उतना ही उसको गर्म करना मुश्किल होगा, वो कम गर्म होगा। जितनी कैपेसिटी कम होगी उतनी जल्दी वो हीट अप हो जाएगा। ठीक है, ये सेम इंसान के गुस्से वाला हिसाब है, क्योंकि उसकी बर्दाश्त ही कम है, उसको थोड़ी सी कोई बात करोगे तो उसको फ़ौरन गुस्सा आ जाएगा। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है तो उसको गर्म करना आसान है, जितनी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा है उसको गर्म करना उतना ही मुश्किल है। अब कलर जो है, कलर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, मेटल है वो जिस भी कलर का है वो जल्दी गर्म हो जाएगा लकड़ी के मुकाबले में, तो लकड़ी का कलर जो भी है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना ही हार्डनेस से। हालांकि लोहा ज़्यादा हार्ड होता है और जो लकड़ी है वो कम हार्ड होती है, लेकिन लकड़ी देर से गर्म होती है, लोहा जल्दी गर्म हो जाता है। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो है जी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से। ठीक है, डेंसिटी आप देख लो, अब लोहे की डेंसिटी ज़्यादा है, पानी की डेंसिटी कम है, लेकिन जो है हीट वो ज़्यादा पानी बर्दाश्त कर सकता है, इसीलिए तो हम उसको रेडिएटर में डालते हैं। वो हमने इंजन की वर्किंग में पढ़ के आए हैं ना कि हम वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर वहाँ हम पीछे पढ़ के भी आए हैं। तो हालांकि डेंसिटी तो आयरन की ज़्यादा होती है, लेकिन वो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता डेंसिटी से। फ़र्क जिस चीज़ से पड़ता है वो ये है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये डिटरमिन करेगी कि कोई कितनी हीट एब्जॉर्ब कर सकता है। आगे जी, हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स टिपिकली इन्वॉल्व विच टाइप ऑफ मटेरियल्स। तो जो हमारे पास हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स हैं उनमें कौन सा मटेरियल शामिल है? तो एक मिनट, थोड़ा सा ऊपर इसको ले जाएं बस। प्योर मेटल्स? नहीं जी, बिल्कुल नहीं, प्योर मेटल्स नहीं है। मेटल्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड भी नहीं है, सिरेमिक्स यही हैं। और लिक्विड क्रिस्टल ये नहीं है। लिक्विड क्रिस्टल एक्चुअली हम वो उसको इस्तेमाल ज़रूर करते हैं जो हमारे डिस्प्ले करने वाले इक्विपमेंट्स होते हैं, मसलन हमारे एलईडी वगैरह, लेकिन ये जो है उसमें सुपर कंडक्टर में नहीं आता। सिरामिक्स जो है ये हम पढ़ के आए थे अपने उसमें सिलेबस में भी, जहाँ हमारे सुपर कंडक्टर का है ना, हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स का साथ ही ब्रैकेट में लिखा हुआ भी है कि सिरामिक्स ही हैं वो हमारे हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स। तो इस तरह से हमने अपनी जो है एमसीक्यूज़ वो कवर कर लिए। अच्छा जी, तो इस तरह से जो हमारा एमसीक्यूज़ वाला था क्वेश्चन का पार्ट वो मुकम्मल हुआ।